दोस्तों, राम मंदिर के चंदा घोटाले का मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पहली बार अयोध्या के वकीलों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और दूसरी तरफ ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। मांग एक ही है कि इस घोटाले में जो असली बड़े लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अब तक जो 8 लोग पकड़े गए हैं वो सब छोटे कार्यकर्ता, ड्राइवर और चपरासी हैं। असली खिलाड़ी आज भी आजाद घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों ने जिन 3 नामों को सामने रखा है वो तीनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी कि आरएसएस से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। ये कोई सामान्य पदाधिकारी नहीं है, बल्कि संघ परिवार के बड़े चेहरे हैं जिनकी पहचान दशकों से इसी संगठन के साथ रही है। यही वो मुद्दा है जिसने पूरे राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा करके रखी है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक चंदा घोटाले का मामला नहीं है, उन करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का मामला है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया था। और इस मामले में जिन लोगों पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है उनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी पृष्ठभूमि, उनका पूरा सफर संघ परिवार से ही जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के वकीलों के कदम की। अयोध्या की बार एसोसिएशन ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने खुलकर के कहा है कि इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। राज्य सरकार की पुलिस छोटे मोटे लोगों को पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है और जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर बनती है, उन पर पुलिस पर्दा डालने का काम कर रही है। अब आइए इन तीनों नामों की पूरी पहचान सामने रखते हैं, क्योंकि बिना उनकी पूरी पृष्ठभूमि समझे इस पूरे मामले को समझना बेहद मुश्किल है। पहला नाम है चंपत राय का। चंपत राय कौन है? ये सिर्फ ट्रस्ट के महासचिव नहीं है, ये तो उनकी आज की पहचान है। उनकी असली पहचान बहुत पुरानी है दोस्तों, और बहुत गहरी भी है। चंपत राय दशकों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। यह संगठन सीधे आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, यानी संगठन के सबसे ऊंचे स्तर पर उनकी पकड़ रही है। राम मंदिर आंदोलन से वो शुरुआत से जुड़े रहे हैं। 80 और 90 के दशक में जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तब चंपत राय एक प्रमुख चेहरा बनकर के उभरे थे। उन्होंने इस आंदोलन को संगठित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर जब राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थयात्रा क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, तब चंपत राय को महासचिव बनाया गया, यानी ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी पद पर बैठाया गया। अब समझिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। उन्हें पहले दिन से पूरे प्रबंधन का प्रभार सौंपा गया। हर निर्णय उनकी अनुमति से होता था, हर पत्ता उनकी मर्जी से हिलता था। मंदिर निर्माण से लेकर के दान संग्रह तक हर मामले में उनकी भूमिका सबसे ऊपर थी। अब जब घोटाले की बात आई तो वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी पैसा छुआ ही नहीं, हमने तो सोने की ईंट तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये तर्क इसलिए बेमानी है क्योंकि दान की गिनती और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे महासचिव की होती है। ये कोई छोटा पद नहीं है, ये संस्था का सबसे जिम्मेदार पद है। अब आते हैं दूसरे नाम पर, अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा संघ परिवार से दशकों से जुड़े हुए हैं। उनकी पहचान भी आरएसएस के पुराने और भरोसेमंद कार्यकर्ता के तौर पर रही है। वो अयोध्या के स्थानीय स्तर पर संघ के एक प्रमुख चेहरे रहे हैं। पेशे से डॉक्टर रहे अनिल मिश्रा को इसीलिए ट्रस्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उनका संगठन के साथ लंबा रिश्ता रहा है। ट्रस्ट के स्थानीय प्रबंधन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या में जमीन से जुड़े मामले हों या रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसले हों, अनिल मिश्रा की भूमिका हर जगह रहती है, हर जगह उनकी भूमिका दिखाई देती है। अब जब घोटाले के तार ट्रस्ट के अंदर तक पहुंच रहे हैं तो स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सीधे अनिल मिश्रा पर आती है, क्योंकि वो जमीन पर मौजूद थे, वो हर गतिविधि से वाकिफ थे और उनके बिना कोई भी बड़ा निर्णय नहीं होता था। और तीसरा नाम है गोपाल राव का। गोपाल राव भी आरएसएस के पुराने और महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। संघ के संगठनात्मक ढांचे में उनकी एक खास जगह रही है। वो ट्रस्ट से इसी कारण जुड़े क्योंकि संघ ने इस पूरे मंदिर प्रोजेक्ट में अपने भरोसेमंद लोगों को आगे रखा था। गोपाल राव की भूमिका भी ट्रस्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब अगर आप इन तीनों नामों को एक साथ देखेंगे तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये तीनों ही संघ परिवार के लोग हैं। ये तीनों ही दशकों से इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही संगठन के विचारधारा को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि वकील का काम होता है मुकदमा लड़ना, हर मुवक्किल को अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार दिलाना। लेकिन जब वकीलों का पुराना संगठन ये कह दे कि हम किसी खास के लिए पेश नहीं होंगे,
तो इसके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं। ये बताता है कि वकीलों की नज़र में ये लोग इतने दागी हैं कि उनका बचाव करना भी पेशेवर तौर पर मंजूर नहीं है। और साथ ही वकीलों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से शहर बंद की चेतावनी दे दी गई है। अब आइए इस पूरे मामले के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। इस पूरे चंदा घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मांग यह है कि पूरे मामले की गहराई से जांच हो, सीबीआई से जांच कराई जाए और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में बड़े लोग बच न सके। याचिकाकर्ताओं ने अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया है। कहा है कि यह मामला बाद में सुना जाएगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तुरंत सुनवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या यह मामला इतना मामूली है कि इसे टाला जा सके, या इसके पीछे कोई और वजह है? इस पूरे मामले पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने जो कुछ कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उन्होंने पहले तो अयोध्या के वकीलों के साहसी कदम की सराहना की है। उन्होंने याद दिलाया कि इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में वकीलों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। जब वकील सड़कों पर आ जाते हैं, जब वकील एकजुट होकर के आवाज उठाते हैं, तो कोई भी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं सकती। ये वकीलों की असली ताकत है। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर कानून में, चाहे वो कंपनी अधिनियम हो, चाहे कस्टम एक्ट हो, चाहे आयकर अधिनियम हो, ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि जब कोई संस्था अपराध करती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ छोटे कर्मचारी पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि उस संस्था के कर्ता धर्ता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या के वकीलों की मांग बिल्कुल सही है। ड्राइवर और चपरासी को गिरफ्तार करके मामला रफा दफा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। असली कर्ता धर्ता को कानून के दायरे में लाना होगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को एक मजिस्ट्रेट के सामने समन करवा चुके हैं। यानी अगर कानून सही तरीके से चले, अगर अदालत निष्पक्ष हो, अगर वकील ईमानदारी से लड़े, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अब बात करते हैं इस घोटाले की वास्तविक जिम्मेदारी की। इसके लिए एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो विश्लेषण दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जब किसी संस्था का पूरा प्रबंध एक व्यक्ति के हाथ में हो, जब हर निर्णय उसकी अनुमति से होता हो, जब हर पत्ता उसकी मर्जी से हिलता हो, तो उस संस्था में होने वाले हर अच्छे या बुरे काम की जिम्मेदारी उसी पर आती है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, कोई सामान्य पद तो नहीं है। पहले दिन से वो इस ट्रस्ट का काम देख रहे हैं। मंदिर निर्माण से लेकर के हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भूमिका रही है। अब जब घोटाले की बात आती है तो वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी पैसा छुआ ही नहीं, सोने की ईंट को कभी हाथ तक लगाया ही नहीं, हम तो दूर रहे। लेकिन ये तर्क बेईमानी सी लगती है दोस्तों, क्योंकि असली बात ये नहीं है कि उन्होंने पैसा अपने हाथ से छुआ या नहीं। असली बात यह है कि दान की गिनती और उसके सुरक्षित जमा होने की जिम्मेदारी किसकी थी, और यह जिम्मेदारी सीधे उनकी थी। पत्रकार ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से 2 चाबियों की व्यवस्था होनी चाहिए, एक चाबी मंदिर के पास, एक चाबी बैंक के पास, ताकि किसी एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण ना हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन यहां दोनों चाबियां एक ही व्यक्ति के पास थी, और जो लोग पैसे की गिनती कर रहे थे वो एक ही परिवार के 3 सदस्य थे। ये कैसा प्रबंधन है? ये कैसी पारदर्शिता है? ये कैसी ईमानदारी है? पैसों की गिनती बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये काम विशेषज्ञों को करना चाहिए, लेकिन यहां वो लोग कर रहे थे जिनकी कोई पेशेवर योग्यता ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घोटाला कोई कल या परसों का नहीं है, यह सालों से चल रहा है। बार बार शिकायतें आ रही थी, बार बार सवाल उठ रहे थे, लेकिन हर बार आंखें मूंद ली जाती थी, हर बार मामला दबा दिया जाता था। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है दोस्तों। संघ परिवार ने दशकों से अपने कार्यकर्ताओं की एक खास छवि बनाई है। त्यागी, तपस्वी, सीमित साधनों में रहने वाला, नैतिकता पूर्ण जीवन जीने वाला, धन दौलत से विरक्त रहने वाला, यही वो छवि है जो पूरे देश में दशकों से प्रचारित की गई। अब जब चंपत राय जैसे संगठन के बड़े पदाधिकारी का नाम घोटाले से जुड़ता है, जब अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोगों पर सवाल उठते हैं, तब ये सिर्फ 3 व्यक्तियों की बात नहीं रह जाती।
ये उस पूरी छवि पर सवाल बन जाता है जो दशकों से बनाई गई है। इसीलिए अंदर ही अंदर बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है, इसीलिए हर तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बना करके बड़े नामों को बचाने का खेल चल रहा है। अब बात करते हैं उस अंदरूनी राजनीति की जो इस पूरे मामले के पीछे चल रही है। खबरें यह भी आ रही है कि सत्ता के शीर्ष पर इस मुद्दे को लेकर के एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि चंपत राय और उनके साथ जुड़े लोगों को हटाया जाए, उनकी जगह एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया जाए, कोई आईएएस अधिकारी जो प्रशासन का अनुभवी हो, ताकि मंदिर की पूरी बागडोर एक प्रशासनिक तंत्र के हाथ में आ जाए। दूसरी तरफ संघ चाहता है कि चंपत राय की गिरफ्तारी ना हो, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि अगर इन पर कार्रवाई हुई तो पूरे संगठन की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, चंदा चोर का तगमा लग जाएगा, दशकों की मेहनत से बनी जो छवि है वो एक झटके में बिखर जाएगी। और तीसरी तरफ राज्य सरकार है जिसकी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके अपने अलग समीकरण हैं, यानी तीनों तरफ से इस मामले को अपने अपने तरीके से संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी राजनीति में आम श्रद्धालु कहाँ है? वो जिसने अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया था, उसकी आवाज कौन सुन रहा है? उसके दर्द को कौन समझ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं इस मामले के सबसे संवेदनशील पहलू को। करोड़ों लोग इस मंदिर में दान देते आते हैं, कोई 20 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए डालता है, कोई 500 रुपए डालता है। हर व्यक्ति की अपनी हैसियत के अनुसार दान करता है, लेकिन हर दान के पीछे एक भावना होती है, एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। गरीब किसान अपनी फसल बेच करके कुछ रुपए बचाता है और भगवान के चरणों में रख देता है। मजदूर अपनी दिहाड़ी से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके दान करता है। गृहिणी अपनी रसोई का बजट काट करके पैसे जमा करती है और राम मंदिर में अर्पित करती है। बूढ़े बुजुर्ग अपनी पेंशन से कुछ बचा करके इसी आस्था में देते हैं। ये सब लोग इसलिए दान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका योगदान एक पवित्र कार्य में जाएगा। और जब इसी पैसे के साथ खिलवाड़ होता है, जब इसी आस्था का अपमान होता है, जब इसी विश्वास को तोड़ा जाता है, तब ये सिर्फ धन की चोरी नहीं रह जाती, ये उन भावनाओं की चोरी हो जाती है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती दोस्तों। इसीलिए इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, चाहे उसके कितने भी ऊंचे रिश्ते क्यों ना हो, चाहे उसे कितना भी सम्मानित बताया जा रहा हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब बड़े पदों पर बैठे लोग इन आरोपियों को सम्माननीय बताने लगते हैं, जब उच्च स्तरीय कार्यालयों से उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, तब छोटे अधिकारी क्या कर सकते हैं? एक छोटा इंस्पेक्टर कैसे गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटाएगा? एक मजिस्ट्रेट कैसे फैसला सुनाएगा? यही वो दबाव है जो कानून को कमजोर करता है। अब आइए देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं है दोस्तों, यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। और दूसरी बात, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और वो भी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए। तीसरी बात, इस ट्रस्ट के पूरे ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, हर रुपए का हिसाब किताब हो, हर लेन देन का रिकॉर्ड हो। चौथी बात, चाबियों की व्यवस्था बदली जानी चाहिए। बैंक की जिम्मेदारियां बैंक को सौंपी जानी चाहिए। गिनती का काम पेशेवर लोगों से कराया जाना चाहिए। परिवार केंद्रित प्रबंधन को खत्म किया जाना चाहिए। पांचवी बात, हर बड़े और छोटे आरोपी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाना और बड़े लोगों को बचाना न्याय नहीं है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिया जाना चाहिए कि उनके दान का सही उपयोग हो रहा है, उनकी आस्था का सम्मान किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को एक बड़े संदर्भ में देखें, यह सिर्फ एक मंदिर के चंदे का मामला नहीं है, यह उस सोच का मामला है जो बड़े लोगों को बचाती है और छोटे लोगों को कुर्बान कर देती है। यह उस मानसिकता का मामला है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेही से मुक्त मान लेती है। यह उस व्यवस्था का मामला है जहां पारदर्शिता के बजाय पर्दादारी को प्राथमिकता दी जाती है। अब अंत में कुछ बातें जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात, धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है क्योंकि यहां जनता का सीधा पैसा लगा होता है और वो पैसा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि श्रद्धा से दिया जाता है। श्रद्धा का सम्मान सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो, अगर उसके पदाधिकारी गलती करते हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचाने से छवि और ज्यादा खराब होती है।
सच्चा सम्मान तो तब होता है जब गलती करने वालों के खिलाफ खुलकर के कार्रवाई हो। तीसरी बात, अयोध्या के वकीलों ने जो साहसिक कदम उठाया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट को अपनी संवैधानिक भूमिका निभानी चाहिए, उसे राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में नहीं आना चाहिए। पांचवी बात, हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, जागरूक रहें और इस तरह के मामलों पर अपनी राय रखें। तो दोस्तों, आज की ये बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़ करके जाता हूं। क्या आपको लगता है कि इस घोटाले के असली जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की निगरानी करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच जरूरी है? क्या आपको लगता है कि संघ परिवार से जुड़े पदाधिकारियों पर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो आम नागरिक पर होता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्चाई जब फैलती है तो जागरूकता बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सच्चाई के साथ खड़े रहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।